नमस्कार साथियों, आप लोगों को परीक्षागंज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ईवीएस की क्लास करा रहा हूँ जो कि पेपर 1 के लिए है, जो आप सभी को हेल्प मिलेगा, जो कि आपको 2-3-4 जुलाई में यूपीटेट का पेपर होने वाला है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। उसके लिए आप लोगों को डेडिकेटेड प्रैक्टिस क्लास है, जिसमें पीवाईक्यू हम 2022 का करा रहा हूँ। आप लोग इससे जुड़िए और हमें पता है कि बहुत सारे गवर्नमेंट टीचर भी जो है, जो यूपी के अन्य पूरे राज्य के हैं, ठीक है, जो कि यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उनको टेट निकालना बहुत जरूरी है। सो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अब बाकी साथी भी हैं जो यूपी टेट निकालना चाहते हैं। तो हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आप लोग को पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। इस क्वेश्चन को तैयारी कीजिए और बताइए कि क्या है। इस क्वेश्चन में है, मोस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी साइलेंट वैली में पाया जाता है। यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना दोनों पाया जाता है। मैं आप लोगों को लिख कर बता दूं कि फ्लोरा एंड फौना बहुत ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बताइए क्या है, व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर एलपीजी। एलपीजी के लिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, एलपीजी के लिए इसमें क्या नहीं होना चाहिए, इसमें मीथेन का इमिट नहीं होता। यहाँ पे एलपीजी में प्रोपेन एंड ब्यूटेन पाया जाता है। प्रोपेन एंड ब्यूटेन एलपीजी पाया जाता है, इसमें आपका मीथेन इमिटिंग नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इस क्वेश्चन में बताइए, इस क्वेश्चन में आपका क्या आंसर होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, द कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, बायोटिक एबायोटिक। इसका ऑप्शन डी होगा, बायोटिक एबायोटिक होता है। ओके, इसमें आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए आप लोग ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी बहुत जरूरी है, इसको हटा सकते हैं। देखिए ये 23 हाफ डिग्री साउथ नॉर्थ कुछ दिया नहीं है तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिए कि 23 हाफ डिग्री साउथ है, ठीक है, 23 डिग्री हाफ साउथ, ये ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट है, हु क्वाइंड द टर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसने वर्ड दिया था, ये पूछा हुआ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर एजी टेंसले ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर दीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन बोला है, द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन विथ आर्सेनिक। आर्सेनिक में मैक्सिमम कहां पाया जाता है, ये वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में, ये याद रखिए। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा नदियां पाई जाती है, इस वजह से सबसे जहां पे नदी पाई जाती है उसके किनारे के क्षेत्र सबसे ज्यादा आर्सेनिक पाए जाते हैं। जैसे बलिया गाजीपुर इधर बिहार के तरफ आर्सेनिक पानी ज्यादा है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क, मतलब कि डेक्कन ऑफ द वेस्टर्न घाट इन इंडिया इज ड्रायर बिकॉज, किसके वजह से होता है, आप लोग इसका आंसर दीजिए। देखिए भैया इसका आंसर होता है रेन शैडो इफेक्ट। रेन शैडो इफेक्ट की वजह से ड्रायर होता है वहां का एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, ये कौन से ईयर में पाया गया, पारित किया गया था, ये 1972 एडी में। इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन पर यूनिट एरिया रिसीव एट द आउटर लिमिट ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज। इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं। इसका ऑप्शन होता है सोलर कांस्टेंट, इसका विकल्प है सोलर कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर एडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री। कौन से कंट्री से, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, बताइए आप लोग जल्दी से क्वेश्चन आंसर। ये एसएसआर से, यूएसएसआर से लिया गया था, ठीक है। यूएसएसआर अभी के टाइम में रसिया बोलते हैं। आगे चलते हैं।
इन ए फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम द टॉप कंज्यूमर्स आर, टॉप कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? इसमें कर्निवोरस होते हैं। क्या होते हैं? कर्निवोरस। इसमें कर्निवोरस कहाँ है? ऑप्शन ये, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आप लोग। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, तो मेन एटमॉस्फेरिक लेयर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, कौन सा है? ट्रोपोस्फियर है। क्षोभ मंडल सबसे पास पड़ता है। आप लोग डीएलएड के भी पेपर में देखे होंगे, क्वेश्चन आया था इस बार के डीएलएड के पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ था जो सेकंड सेमेस्टर दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बायोडायवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता के अधिनियम पारित किया गया था। ये कब पारित किया गया था, बता सकते हैं इसका? ये 11 दिसंबर 2002, 11 दिसंबर 2002 में पारित किया गया था। इसका ऑप्शन याद रखिए आप लोग। ये मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 में जो ईपीटेट का पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इज इको फ्रेंडली, निम्नलिखित में से कौन से कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो भैया बताइए इसमें कौन सा है? इसमें देखिए आज के टाइम में ऑर्गेनिक फार्मिंग का सबसे ज्यादा क्रेज है, ट्रेंड चला हुआ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली है। इसमें कोई भी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज नहीं करते हैं इसमें, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा संबंधित, अम्लीय वर्षा संबंधित क्या है? एसिड रेन इज कंसर्न विद प्रेजेंस ऑफ SO2 एंड अदर गैस फॉर्मिंग। तो आप लोग बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसिड रेन से बराबर क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही खतरनाक होता है। बोलते हैं कि जब बरसात का पहला बारिश होती है तो उसमें नहाना नहीं चाहिए क्योंकि उस समय एसिड रेन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, WWF स्टैंड्स फॉर, सबको पता होना चाहिए कि क्या WWF का क्या होता है। देखिए भाई, WWF रेसलिंग कुश्ती की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पढ़ाई की बात हो रही है। तो पढ़ाई के रिलेटेड ईवीएस में इन्वायरमेंटल साइंस की बात हो रही है, तो इन्वायरमेंटल साइंस के हिसाब से क्या होगा आप लोग बताइए? इसमें होगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका ऑप्शन WWF का ये होगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द वैल्यू ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड, फूलों की घाटी कहाँ पे है? सबको पता होना चाहिए, उत्तराखंड में। और वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से नेशनल पार्क भी है उत्तराखंड में, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, भारत में प्रदूषण के मापन से संबंधित मुख्य एजेंसी कौन सा है? मुख्य एजेंसी बताइए कौन सा है? प्राइमरी एजेंसी कंसर्न विद मेजरमेंट ऑफ पोल्यूशन, दिल्ली में बहुत पोल्यूशन होता है, बताइए कौन सा है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ऑप्शन डी है। कोटोपाक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, कोटोपाक्सी एक एक्टिव वोल्केनो है, कहां पे सिचुएटेड है? सबको पता है कि एंडीज में सबसे ज्यादा वोल्केनो आता है, तो एंडीज होगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सबको पता होना चाहिए कि जब ब्रह्मपुत्रा तिब्बत के रास्ते हम लोग को वेस्ट बंगाल की तरफ आता है, तो यहाँ पे क्या किस नदी के नाम से जानते हैं? देखिए तिब्बत में सैंगपो रिवर के नाम से, इंडिया में वही चीज ब्रह्मपुत्रा के नाम से उस नदी को जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्रा आंसर होगा इसका, ठीक है। तिब्बत में सैंगपो नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोल स्टार ध्रुव तारा किसे कहते हैं? आप लोग बताइए, आंसर जल्दी से दीजिए। नॉर्थ स्टार को, नॉर्थ स्टार को बोलते हैं, ऑप्शन ए होगा, याद रखिए, प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में? 1973 एडी, 1973 एडी, देखिए ऑप्शन डी है, याद रखिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क बताइए किस इंडियन स्टेट में? ये तो फेमस क्वेश्चन, जो एसएससी वगैरह की तैयारी करते होंगे, रेलवे वगैरह की जो जीके पढ़ते होंगे उनको पता होगा। ये मध्य प्रदेश में, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ये सबसे इजी आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ समझौता 1960 में किनके मध्य हुआ था, बताइए?
ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, यूपीएससी वाले तैयारी करने वाले सब जानते हैं, यूपीएससी की तैयारी करने वाले सभी लोग जानते हैं जो जीके पढ़ते हैं, बट यूपीएससी वगैरह के लोग ज्यादा जानकारी है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, क्या लखनऊ समझौता, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा, कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, ऑप्शन ए होगा इसका। इसका क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जंगली गधों का अभयारण्य वाइल्ड एस सेंचुरी कहां पे है, वाइल्ड एस सेंचुरी कहां पे है, आप लोग बताइए, हम आपको समय देते हैं। वाइल्ड एस सेंचुरी गुजरात में है, कहां पे है, गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए आप लोग, कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है किसके थ्रू, देखिए कार्बन डेटिंग जो होता है मेजरमेंट बताता है एजेज ऑफ बोन मटेरियल, ये ऑप्शन सी होगा, क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, मेजरमेंट ऑफ एजेज ऑफ बोन्स आर मटेरियल्स इन एजियर साइट्स, इसके बारे में प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन के लिए होता है, किसके लिए होता है, मेजरमेंट ऑफ एजेज ऑफ बोन आर मटेरियल्स इन एशियन साइट, कार्बन डेटिंग इसी के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड नेशनल एंथम आर, कब हुआ था, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था, ये 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस होता है उसके 2 दिन पहले अपनाया गया था, जिसका 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमैग्निफिकेशन, ये बायो का क्वेश्चन है, ये बताइए बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन होता है, सब लोग को पता होना चाहिए, इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टॉक्सिक सब्सटेंस इन टिश्यू ओवर टाइम। देखिए एक चीज और ट्रिक मैं बता रहा हूं, कभी कभी क्या होता है किसी क्वेश्चन के जो लंबे सॉल्यूशन होते हैं ना आंसर, अधिकतर समय वो सही होता है, तो इस चीज को जब चीजें ना समझ आए तो ये ध्यान दीजिएगा ट्रिक कि किसके आंसर ज्यादा है, तो समझ जाना आंसर लंबे हैं सॉल्यूशन तो वही सही होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर, इसका बताइए आप लोग, देखिए इसका आंसर होगा कवक, फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय कहां पे है, अवस्थित है, द हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड इन, कहां पे है आप लोग बताइए, ये एम्स्टर्डम, इसमें है, एम्स्टर्डम में है, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यही लास्ट क्वेश्चन था आपका, द हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ये हमारा परीक्षागंज करके यूट्यूब चैनल है, जो कि हम लोग यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए, टीचिंग एग्जाम, आप जो कहिए पूरे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हम लोग चैनल लॉन्च किए, जिसपे आप लोग को डेडिकेटेड वीडियो मिलेगी अलग अलग सब्जेक्ट का, जो कि यूपी टेट के अभी क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोग इस चैनल को, आप लोगों को थैंक यू सो मच, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट भी कीजिए कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या इंप्रूवमेंट करना है। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोग को बहुत सारा सपोर्ट कीजिए कि हम लोग और अच्छे से पढ़ाते रहे, और परीक्षागंज को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।